उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे। खुशामदीद। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्लू सामने पड़ा हुआ था, लेकिन तो लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। अगला वाला तो उससे भी ज्यादा क्रेजी होगा। ओह किंगर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओह अंदाजा नहीं है मुझे कि मैं और कितने सारे ये एडवेंचर को बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्या इसके बारे में तुम कुछ पॉजिटिव नहीं कहोगी? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा जल्दी, वरना मैं पागल होके एब्स्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। आई एम सॉरी, ये सारी गलती मेरी है। उसे बुरा भला कहती थी, सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है। वो टाइम वक्त हो गया है, नहीं आएगा सोच का। उसने मेरे चथड़े उड़ा दिए। हमें इस बारे में खुली जगह पे बात करनी चाहिए। यहाँ पर आए हुए मुझे काफी वक्त हो गया। अभी हमारे पास जितना भी वक्त है, हमें इसके बारे में और तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि इल्म नहीं है कि केन इस वक्त क्या प्लान कर रहा होगा, लेकिन जो भी कर रहा होगा वो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं होगा। आखिर ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन वो इससे बोर ही होगा। वो हमें से नहीं है, वो तो इंसान भी नहीं है। हमें नहीं अंदाजा है कब तक चलेगा। ओह गॉड पॉमनी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जानते हो जब तक बॉसों को यहाँ नहीं थे तो कितना ज्यादा सुकून था। कुछ नहीं, ठीक है। रुको तुम। हाँ? इसको वक्त दो तुम सब। यकीन करो किंगर, आप सुन सकते हैं? मुझे क्या सुनना चाहिए? यहाँ पे बहुत अंधेरा है ना, इसलिए। आखिर हम यहाँ पे किस चीज का एग्जैक्टली इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, इसको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझको भी तो कुछ बताओ। मेरे सर पे बाल्टी रखी हुई है और मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं इसको उतार दूं। किंगर कैसे हो पॉमनी? वेट, बाल्टी इसको नॉर्मल बना देती है? अंधेरा, ये एक लंबी कहानी है। रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो फिर आपको किन के बारे में क्या क्या पता है? थोड़ा सा है, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो सीएनए कंपनी। वो केन का बस एक एडवेंचर था, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सीएनए कंपनी हकीकी थी। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। वाकई उन्होंने एक गेम बनाई है? नहीं, हम खेल इजाद नहीं करते थे, बल्कि हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, खास तौर पर क्रिएटिव एआई के ऊपर। ऐसा जो खुद सोचने समझने की सलाहियत को रखता हो, जो खुद कुछ भी कर सकता हो। आखिर क्या हो रहा है? और इन सब में कामयाब होने वाला केन था। मुझे याद नहीं आ रहा पे पहले केन को क्या बोलता था, लेकिन प्रोग्रामर होने के नाते वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तुमने केन को इजाद किया? एक हद तक, मगर मेरे साथ और भी लोगों ने काम किया। उनमें से एक बंदा था, सही नाम तो याद नहीं आ रहा, सर्कस वाला नाम था उसका, स्क्रैच। वो बंदा लाजवाब था। रुको, शुरुआत में केन को समझने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि स्क्रैच जैसी महारत हासिल करना भी कोई बड़ा काम है। लेकिन ये कंपनी को आगे बढ़ाने का अच्छा मयार था। ये सेम चीज़ मैं स्क्रैच के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बाज़ औक़ात उसके आइडियाज़ इतने ज़्यादा अजीब और इतने ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते थे कि उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता था। शायद ये उसकी ज़हानत थी या उसके दिमाग का ट्यूमर। वो हमेशा कुछ बजाने की कोशिश करता था।
अब मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। तुम्हें केन के बारे में कुछ और जानना है या नहीं? मैं चाहता हूँ केन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बाद में मुझको ये सब बता देना। हाँ, अच्छी बात है, मगर मैं तुम बाद में मुझे बता देना। यहाँ पर आ जाना फिर। हाँ, आ जाऊंगा। हो खुदा, यकीन नहीं आता मुझे, यह सब असल है। क्या कोई तरीका है जिससे हम केन को बंद कर सकें या कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पागल होता जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ, ये केन की दुनिया है। उसने इसको शुरुआत से बनाया है। उसकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। हर जर्रे पे उसका यहाँ पर कंट्रोल मौजूद है, और उतना हमारा भी है। क्या? और एक हद तक देखा जाए तो ये मुमकिन है। हम यह सलाहियत शुरुआत से ही रखते हैं कि हम कुछ भी पैदा कर सकें, जबकि केन के पास ये ताकत कुदरत की तौर पर आती है। लेकिन हमें के लिए बहुत तवज्जो और स्किल की ज़रूरत होगी। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं किसी तरीके से केन को डिकोड कर सकता हूँ या उसको कुछ देर के लिए सुला सकता हूँ। बस किसी तरीके से मेरा हाथ एक कंसोल के ऊपर लग जाए तो। जो केन के ऑफिस के पीछे मौजूद है? नहीं, एक आम सा कंप्यूटर भी इस चीज़ के लिए काम कर जाएगा। यकीन है, मैं उसके जरिए केन की फाइल्स को डिकोड कर दूंगा और केन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मगर ये मिलेगा कहाँ? शायद मुझको मालूम है कि हमें ये कहाँ मिल सकता है। जैक्स की मदद करो, केन को डिस्ट्रैक्ट करने में मैं जाती हूँ, और किंगर को ये बाल्टी मत उतारने देना। मशवरा देने के लिए मुझे शुक्रिया व्यास, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि मेरे दांतों के दरमियान में कुछ भी फंसा हुआ मौजूद नहीं है। रुक जाओ। ओह, तो यहाँ पे पार्टी गई थी। ओके, तुम कितने मजाकिया हो। इसको और जोश के साथ तुम बोल सकते हो। बेहतर है। केन तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं? बोलो ना। वेल, हमारे कोड और सेवियर होने के नाते हमने तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमें तुम्हारे बारे में पसंद है। ओह, मैं मना नहीं करूँगा इस बात को। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। मुझे पहले ही पता था। चलो गोली करते हैं। मुझे तुम लोगों पे फख्र है। तुम्हें नहीं लगता इसके अंदर कुछ खबर है? इसमें रिलेटेबिलिटी नहीं है। वही कहा, छोड़ दो उसको। चलो हम कुछ और देखते हैं। पता चलता है कि इंसान अच्छा स्कल्पचर मटेरियल नहीं है। तुम्हें लगता है इसके पास आइडिया की कमी हो रही है या बस नहीं? आपको पावर वगैरह में मदद चाहिए? नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल ही काफी है। आप ये कर लेंगे? उसको लगता तो है। काफी देर हो गई इस चीज के ऊपर हाथ लगे हुए।
तुमको जाना चाहिए सबके साथ और केन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसे डिकोड करने लगूंगा तो कहीं वो कुछ महसूस ना कर ले। और ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए की। बहुत शुक्रिया उनका। क्या तुम कोशिश भी कर रही हो? मुंह बंद करो तुम शख्स। केन कहाँ पर मौजूद है? अपने एडवेंचर के आइडिया सोच रहा होगा। क्या किंगर सारी चीज़ों को समेट रहा है? हाँ, वो उन्होंने मुझे कहा कि किन को मैं डिस्ट्रैक्ट करूं जाकर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? मेरी फैमिली, यही रिलेटेबिलिटी जिसकी हमें कमी थी। रुको जरा, जानते हो ये जल्दी चलने वाले एडवेंचर और मज़ेदार हो सकते थे अगर वो और मज़ेदार होते। जान के पता चल रहा है कि ये मेरे जल्दी वाले एडवेंचर आधे कच्चे हैं। ओह, मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम इसके अंदर अपना दिमाग नहीं डाल रहे हो। यही तो बात है, मैं इसमें अपना दिमाग डाल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसके अंदर वो वाली बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। और फिर ना तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे मजा आ रहा है, तो फिर किसका मजा आ रहा है? का मजा नहीं आ रहा है। यही बात है, और हैरानी की बात है कि ये जबरदस्ती के बावजूद भी तुम लोगों ने इसको बर्दाश्त किया, जबकि तुम सब मिलकर तो किंगर कहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आज तो हम बिल्कुल बेताब है तुम्हारे एडवेंचर देखने के लिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या कुछ पका रहे हो। मैं बस जाके उसको चेक कर आता हूँ। हमको लगता है कि तुम्हारी आइडियाज बकवास हैं। क्या? क्या ये अभी तक जाहिर नहीं हो रहा? हम वाकई चाहते थे तुम अपने एडवेंचर के आइडिया हमें बताओ, ताकि हम पीठ पीछे बैठकर उनका तुम्हारे लिए मजाक उड़ा सकें। हाँ, ये सच नहीं है। यही सच है। तुम एक लापरवाह होस्ट हो, तुम्हें हमारी नहीं परवाह है तो सिर्फ अना की, और अगर उसको कोई जुल्म पहुंचाए तो उसकी जगह तुम हमें जुल्म पहुंचाते हो। जानती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, एक नाकाम एआई जिसको सिर्फ अपनी परवाह है, ना कि दूसरों की परवाह है। अब चुप कर जाओ तुम। और ये सारा खेल तुमने हमको जुल्म इसलिए पहुंचाया क्योंकि हमने तुम्हारी अना को तकलीफ पहुंचाई। यकीन नहीं आता, इतना ताकतवर होने का क्या फायदा जब तुम्हारे पास कोई भी चीज कंट्रोल में हो ही ना। बस कर दो। तुम हमें ये भी महसूस नहीं करवाते कि ये हमारा घर है, हमारा एहसास भी नहीं करते, ना हमारी परवाह करते हो, ना तो हमें कभी झूठा दिलासा भी दिया तुमने। हमें वो करने से रोकते हो जो हम करना चाहते हैं, और हमारे जज्बात के साथ भी तुम खेलते हो। हमेशा झूठ बोलते हो। और उन सब बातों के बावजूद भी तुम कभी हमारी बातों को नहीं सुनते। रुको।
मुझको लगता है कि मैंने केन को गलती से मार डाला। भैंस की पूंछ।